भविष्य में कर्ज महंगा करने को लेकर शायद सरकार और रिजर्व बैंक एकमत नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार चाहती है कि रिजर्व बैंक कर्ज महंगा करने की रफ्तार को कुछ सुस्त रखे, जबकि रिजर्व बैंक बहुत तेजी से ब्याज दरों को बढ़ा रहा है और संभावना है कि अगले हफ्ते पॉलिसी में एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले भी इस तरह के बयान दे चुकी हैं, जिनसे लगता है कि सरकार बहुत तेजी से ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सर, महंगाई को लेकर आरबीआई और सरकार के नजरिए में सबसे बड़ा मतभेद क्या है? मतभेद ये है कि वित्त मंत्रालय मान रहा है कि ज़्यादातर महंगाई ट्रांजिटरी है, ज़्यादातर महंगाई अस्थायी कारणों से निकली है, फूड की महंगाई के कारण आ रही है। रिजर्व बैंक को इतना आग्रही, या अगर मैं दूसरा शब्द प्रयोग करूं तो रिजर्व बैंक को इतना पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए महंगाई को लेकर। 7-8% की, 6.5-7% की महंगाई बनी रहती है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था को ज़्यादा बड़ा और विपरीत असर उस पर पड़ता है। हम अपने मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे अपना एक पिछला इकोनॉमिकम का एपिसोड, जिसमें हमने आपको इस झगड़े का इशारा किया था और हमने कहा था कि भारत के, दुनिया के केंद्रीय बैंक और सरकारें आपस में इस बहस में उतरेंगी कि महंगाई अच्छी है, ज़्यादा बुरी है या मंदी ज़्यादा बुरी, और वो बहस भारत में खुलकर सामने आ गई। चूंकि सरकार पिछले एक साल से 1.5 साल से जितने उपाय कर रही है वो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कर रही है, जबकि भारत में जितनी भी पॉलिसी अनाउंसमेंट होते हैं उसके अगले 1 महीने बाद भारत की ग्रोथ गिरने के आकलन सामने आ जाते हैं सरकार के ऊपर। तो सरकार के लिए ये स्पष्ट कर पाना, अपने और दुनिया के स्टेक होल्डर्स को समझा पाना मुश्किल हो रहा है कि इतने सारी घोषणाओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को लेकर दुनिया के जो महत्वपूर्ण निवेशक स्टेक होल्डर्स हैं वो आश्वस्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ब्याज दरों में बढ़ोतरी है। रिजर्व बैंक की तरफ से महंगाई को लेकर जो आक्रामक गतिविधि बनाई जा रही। रिजर्व बैंक का कहना यह है कि महंगाई तो आ गई है, उस महंगाई आगे ना बढ़े इसकी संभावना ना रहे, इसके लिए उसे ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते रहना जरूरी है। तो रिजर्व बैंक का जो सर्वे वो महंगाई की संभावना को 11% 12% आपता है। जब हम संभावना की बात करते हैं तो हमें मानते हैं कि आज की महंगाई हमारे हाथ में है, ये कम नहीं की जा सकती। आने वाले 6 महीनों में रिजर्व बैंक अपने सर्वे में यह क्या नापता है कि लोग आने वाले समय में महंगाई को बढ़ते रहने की संभावना मान रहे हैं या कम होने की संभावना मान रहे हैं। और इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस पर हमेशा वित्त मंत्रालय या किसी देश की सरकार और रिजर्व और उसके केंद्रीय बैंक के बीच सीधा मतभेद होता है। उस देश की सरकार तात्कालिक महंगाई को देखती है, जबकि उस देश का केंद्रीय बैंक संभावित महंगाई को देखता है। वो ये कोशिश करता है कि लोगों के दिमाग से महंगाई बढ़ते रहने की संभावना खत्म हो जाए, क्योंकि यदि हमारे दिमाग में ये बना रहेगा, उपभोक्ताओं के, उपभोक्ताओं के दिमाग में शुभ में बना रहेगा कि नहीं आने वाले समय में भी कच्चे माल की कीमतें बढ़ती रहेंगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, तो महंगाई ही महंगाई को फ्यूल करेगी, महंगाई ही महंगाई का ईंधन बन जाएगी। और इसलिए ब्याज दरों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है ताकि महंगाई पर की संभावनाओं को एंकर किया जा सके, जिनको कि मॉनेटरी भाषा में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को एंकर करना कहते हैं। ये वो बहस है, ये वो मतभेद है जिसमें अब वित्त मंत्रालय को रिजर्व बैंक की आक्रामकता से थोड़ी असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है। सर, सरकार क्यों चाहती है ब्याज दरें ना बढ़े तेजी से? सरकार ये चाहती है कि कर्ज सस्ता होने का भारत में कर्ज सस्ता होने के 2 आयाम हैं। एक तो लंबे समय के बाद भारत में क्रेडिट की ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हुई, 9-10% पर आई। दूसरी चीज़ है कि जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं, बॉन्ड यील्ड बढ़ती, जिस पर हम चर्चा करते रहे, 7% से ऊपर की बॉन्ड यील्ड है, सबसे ज़्यादा असर सरकार पर पड़ता है, क्योंकि सरकार भारत में सबसे ज़्यादा कर्ज लेती है। और केंद्र सरकार पर न केवल अपने कर्ज की जिम्मेदारी है, बल्कि राज्यों को भी सही दरों पर कर्ज मिले इसकी भी जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें तो 7.5-8% की ब्याज दरें उठाने की हैसियत में ही नहीं, तो उनकी अर्थव्यवस्थाएं अगर संकट में जाती हैं तो केंद्र को फिर आगे बढ़कर मदद करनी पड़ती है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से भारत के इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में, यानी उद्योगों के हिस्से से ज़्यादा बड़ा असर ब्याज दरें महंगे होने से केंद्र सरकार के खजाने पर पड़ता है। भारत में उद्योग जितना कर्ज लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कर्ज सबसे बड़ी बारोबार भारत में सरकार ही है। तो सरकार ये चाहती है कि ब्याज दरें हमेशा कम रहें ताकि उसका कर्ज का ब्याज का बोझ कम हो सके। दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण बात है कि महंगाई की संभावना और ब्याज दरों में बढ़ोतरी और सरकार के कर्ज की मांग एक दूसरे से जुड़ती हैं। सरकार जितना ज़्यादा कर्ज लेगी, रिजर्व बैंक को उतनी ही ज़्यादा बाजार में लिक्विडिटी बनाकर रखनी पड़ेगी, और उस कर्ज का बढ़ने का असर में बाद में राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई देगा। तो केंद्र सरकार यह मान रही है कि महंगाई की चिंता थोड़े समय के लिए छोड़ देनी चाहिए रिजर्व बैंक को। वही बहस जो हमने की थी कि रिजर्व सरकारें मान रही है कि मंदी ज़्यादा बुरी है, मंदी नहीं आनी चाहिए। इकोनॉमी में ग्रोथ को रोकने की, हर तरह से ग्रोथ की बढ़ोतरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए। महंगाई अपने तरह से अपने स्तर पर रुक जाएगी। अब रिजर्व बैंक पर सारी निगाहें, सरकार की तरफ से तो संकेत खुलकर मिले हैं। रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में क्या कहता है
क्या वह उतना ही आक्रामक होगा महंगाई को लेकर, क्योंकि महंगाई फिर वापस 7% तक आ गई है, संभावनाएं वैसी दिखाई दे रही, या फिर रिजर्व बैंक की बात तो शक्ति का वित्त मंत्री की बात रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास सुनेंगे, और क्या वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जो अपनी रफ्तार है उसका पैडल थोड़ा स्लो करेंगे। इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने फैसले से ज़्यादा अपनी कमेंट्री के लिए, रिजर्व बैंक की तरफ से आने वाली कमेंट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली, इस पर निगाह हमारी रहेगी। हम मनी सेंट्रल में उसका विस्तृत ब्यौरा आपके पास लेकर आएंगे।